हेलो दोस्तों, अगर आपने भी नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है जैसे बीए, बीएससी या बीकॉम और आप कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आप कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हो, कैसे एक अच्छी सैलरी पे अच्छी जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में ले सकते हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदर और मैं करेंटली कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम कर रहा हूँ एंड आई हैव अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है जैसे बीए, बीएससी या बीकॉम किया है, उसके बाद भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने बीटेक, बीसीए, बीबीए या कोई और भी प्रोफेशनल कोर्स एमसीए, एमबीए किया है तो आप इजीली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हो। आप कॉलेज में गए, आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कंपनियाँ आई, कंपनियों आपका वहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है, या फिर अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो आप बाहर इंटरव्यू देते हो, आप वहाँ पर इंटरव्यू क्रैक करके आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आराम से एंटर कर जाते हो, एक प्रोफेशनल कोर्स अगर आपने किया हुआ है। बट वहीं पर अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं, अनप्रोफेशनल कोर्स लाइक नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने किया है, अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो क्या उसके बाद भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। इसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना है, बस थोड़ा सा एफर्ट और आप आराम से जॉब ले लोगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम के पास तो और भी ऑप्शंस हैं। अगर वो सीए की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो उनके पास उसके अलावा भी और ऑप्शन है, जो अकाउंटेंट हैं या फिर कंपनी में और भी बेसिकली अकाउंट्स से रिलेटेड ही जॉब निकलती हैं, तो वो उन पर भी जा सकते हैं। बट आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे आईटी में, बेसिकली मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर बोलूँगा तो मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, आईटी में कैसे आप जॉब ले सकते हो। अगर आपने बीए, नॉर्मल बीए या बीएससी या बीकॉम किया हुआ है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर आप ग्रेजुएशन अभी परस्यू कर रहे हो, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आपका अभी ग्रेजुएशन का 2nd ईयर या 3rd ईयर चल रहा है, या फिर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जॉब लेने के लिए आप अगर डायरेक्ट इंटरव्यू दोगे किसी भी कंपनी में तो वो कंसीडर नहीं करेंगे बहुत बड़ी प्रोफाइल। ओके, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा सकते हो। पहली चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप समझ नहीं आएगा कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा सकते हो। क्योंकि अगर हम आईटी की बात भी करें तो आईटी में एक जॉब नहीं होती, एक तरीके की जॉब नहीं होती। आईटी में बहुत जॉब्स हैं। डेवलपर की जॉब आ जाती है, फिर डेटाबेस की जॉब आ जाती है, डेटा एनालिस्ट की जॉब आ जाती है, जो डेटा साइंटिस्ट, फिर नेटवर्क की जॉब आ जाती है, नेटवर्क इंजीनियर की जॉब आ जाती है, क्यूए टेस्टर की जॉब आ जाती है। ऐसे ही आईटी में भी फील्ड डिवाइडेड है। तो अगर आपको भी आईटी में जॉब करनी है तो आपको पहले तो समझ नहीं आएगा किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपने लेट्स सपोज आपने रैंडम क्यूए टेस्टर के लिए अप्लाई कर दिया, फिर अगर कंपनी ने आपका प्रोफाइल कंसीडर कर भी लिया एज ए फ्रेशर, फिर इंटरव्यू में अगर वो आपसे पूछेगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा है, क्या जानते हो टेस्टिंग के बारे में, आप क्या जानते हो, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में क्या जानते हो, वहाँ पे फंस जाओगे। वो आपको नहीं पता है, सिंपल सी बात है। और यही अगर कोई प्रोफेशनल बीटेक किया हुआ बंदा या बीसीएमसीए किया हुआ बंदा जाएगा तो उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी, क्योंकि उसने वो चीज़ पढ़ रखी है अपने कोर्स में, बेसिक नॉलेज तो होगी। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद आप जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है। अब यहाँ से वीडियो ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तो मैं पूरा रोड मैप आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप वो चीज़ फॉलो करोगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ले लोगे एक अच्छी सैलरी पे। उसके बाद आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी ग्रोथ होती जाएगी। आपको करना क्या है, अब ऐसे ध्यान से सुनिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, पहली चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या ये आपका लास्ट ईयर है, आप जिस शहर में भी रहते हो, ठीक है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर, नोएडा में हो, या फिर पुणे में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर, हैदराबाद में हो, गुड़गांव में हो, अगर मेट्रो सिटीज़ में हो तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो तो आपको करना क्या है, आप मेट्रो सिटीज़ में हो या नहीं हो, आप जिस भी सिटी में हो, मतलब ये मेरा बताने का यहाँ पर कि आप मेट्रो सिटीज़ में हो तो आपको थोड़ा सा सहूलियत ये मिल जाती है कि मेट्रो सिटीज़ में ही सारी कंपनीज़ हैं। बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो तो एक चीज़ तो आप नोट कर लो कि उसके लिए आपको मेट्रो सिटी आना पड़ेगा। लेकिन आना कब पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ। आप स्टार्टिंग से मेट्रो सिटी में मत आइए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या आप 3rd ईयर में हो या आप जॉब सर्च कर रहे हो, कंप्लीट कर चुके हो, 1-2 साल 3 साल हो भी गया ग्रेजुएशन करने के
मीन्स लाइक अगर आपने 21 में भी कंप्लीट किया, अभी 24 चल रहा है, तो आपको 1-2-3 साल हो भी गया है, या फिर आप लास्ट ईयर में हो, तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जिस भी सिटी में रह रहे हो, जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, वहाँ पे आप पता करो, एक कोई भी इंस्टीट्यूट होगा नेटवर्किंग का, जहाँ पे नेटवर्किंग पढ़ाते होंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा चलेगा। सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है, ग्लोबल लेवल का मैटर करता है, बट वो बाद में बताऊँगा। बस आप एक इंस्टीट्यूट पता कर लो जहाँ नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, आप वहाँ पर नेटवर्किंग का कोर्स कर लो। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। एक 6 महीने का कोई भी कोर्स, नेटवर्किंग के काफ़ी सारे कोर्स होते हैं। आप सीधे CCNA एक सर्टिफिकेशन है, नेटवर्क का सर्टिफिकेशन, ग्लोबल लेवल की सर्टिफिकेशन है। आप सीधे CCNA की तैयारी मत करो, आप कोई भी एक कोर्स कर लो नेटवर्किंग का। उनसे बोल सर, जब आप जाओगे इंस्टीट्यूट में पता करने, तो आप उनसे बात करो, आप पता करो, आप बोलो कि आपको कोई भी आपको एक नेटवर्किंग का कोर्स करना है, बेसिक से स्टार्ट हो नेटवर्किंग, और आप 6 महीने का एक कोर्स कर लो। 6 महीने का, उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो भी ठीक है, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की। तो आप अपने कोर्स से स्टार्ट कर दो। ओके, सो इससे होगा क्या, इससे आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होगी, ओके, बेसिक नॉलेज होगी, और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो बेसिक से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, इंटरमीडिएट लेवल तक भी हो सकती है। उसके बाद जब आपका कोर्स हो गया, बेसिक कोर्स करने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो उसके साथ आपको कुछ ऐसा CV, जब आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो आपको अपने CV पे कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आपने कुछ ऐसा कोर्स किया हुआ है जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हो। सो वैसे और भी तरीके हैं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही फीजिबल, बहुत ही आसान तरीका। आपको एक 6 महीने का कोर्स करना है नेटवर्क का, वहाँ पर आपको बेसिक नेटवर्किंग पता चल जाएगी कि नेटवर्किंग है क्या। उसके बाद आपको डायरेक्ट नेटवर्किंग पे की जॉब पे अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद अगर आपका जॉब पोर्टल है, सबसे पहले तो आप अपने CV बनाइए। अगर आपका बनाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनाए तो हमें इंस्टीट्यूट से हेल्प लेके या ऑनलाइन सर्च करके आप अपना CV बनाइए। उसमें जो आपका ग्रेजुएशन है पहले तो आप वो मेंशन करोगे, उसके बाद आप अपना जो नेटवर्क का कोर्स किया आप वो मेंशन करो, ओके। और आप कैसे मेंशन कर सकते हो, वो आप जिस इंस्टीट्यूट से करोगे ना, आप वहाँ से पूछ सकते हो, उनसे एडवाइस ले सकते हो कि सर इसमें मैं क्या क्या मेंशन कर दूँ। उसमें जो आपको ज़्यादा पता हो, जिसकी आपको ज़्यादा नॉलेज हो गई हो, आप वो चीज़ मेंशन कर दो। ये इसमें आपको इंस्टीट्यूट हेल्प कर देगा। नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना CV क्रिएट कर लो। उसके बाद बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं, आप किसी एक जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बना लो जॉब अप्लाई करने के लिए, ओके। जॉब पोर्टल पे अपना प्रोफाइल बना लो। बहुत लोगों का यहाँ पर प्रोफाइल ऑलरेडी बने होंगे, या जिनके नहीं बने हैं वो पहले अपना CV बना लो, उसके बाद जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल बना लो। बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं, आप naukri.com भी ले सकते हो, LinkedIn ले सकते हो, किसी पे भी बना सकते हो, वैसे प्रेफर करो naukri.com। उसके बाद जॉब पोर्टल बन गया, उसके बाद आपको सर्च करना है। आपको डायरेक्ट नेटवर्क जॉब पे नहीं जाना है, क्योंकि आप नेटवर्क जॉब पे जाओगे तो वो आपको इंटरव्यू में फंसा सकते हैं स्टार्टिंग में। आपका पहला एम ये है कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, ओके। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जब आपका कोर्स हो गया नेटवर्किंग का, 6 महीने का कोर्स हो गया या 5 महीने का ही हो गया, उसके बाद से आप अपना CV और बना लो। उसके बाद आप पोर्टल बना के आप जॉब अप्लाई करना शुरू करो। अब आपको जॉब अप्लाई करना किस पे है, आप अपने जॉब पोर्टल पे जाके सर्च करोगे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। आप लिख लो कहीं पर, या फिर आप वीडियो को सेव कर लो, बाद में आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर से सुन सकते हो। आप सर्च करोगे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, इसके साथ आप सर्च करोगे रिमोट सपोर्ट इंजीनियर। आप जिस लोकेशन पे जॉब करना चाहते हो, अगर आप दिल्ली के आसपास रह रहे हो या दिल्ली में ही रह रहे हो तो आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में ढूंढ सकते हो। आप महाराष्ट्र हो तो आप पुणे, मुंबई में ढूंढ सकते हो। आप साउथ साइड हो तो आप बेंगलोर, हैदराबाद में देख सकते हो। तो आप जिस लोकेशन पे चाहते हो उस लोकेशन के लिए वो जॉब सर्च कर लो। जब आप जॉब पोर्टल खोलोगे उसमें डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर रिमोट सपोर्ट इंजीनियर डालो। उसके बाद आप लोकेशन डालोगे तो वो जॉब आपको दिखाएगा जो उस लोकेशन पे जो आपने कीवर्ड दिया है उस कीवर्ड के रेफरेंस में आएंगी। अब वहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी बहुत लोगों को इसमें डाउट आ रहा होगा कि हाँ सब कर लिया मैंने, अप्लाई कर दिया, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आएगी तो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। मैं बताता हूँ, इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब इंटरव्यू होगा, बट अगर आप जा रहे हो रिमोट सपोर्ट के लिए, डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए एज ए फ्रेशर, तो उनको पता है कि हाँ बंदे को अभी बेसिक नॉलेज ही होगी, तो वो बेसिक ही पूछेंगे। और सपोर्ट इंजीनियर की एक जॉब नहीं है, बहुत जॉब है, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। आपने नेटवर्किंग कोर्स अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किया होगा ना, आपको बेसिक आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाया
तो उन्होंने अपना CV तो पहले से ही बना लेते हैं, जॉब पोर्टल पे सर्च करना स्टार्ट किया, सर्च किया, अप्लाई करना शुरू कर दिया, जहाँ से इंटरव्यू की कॉल आई वहाँ से इंटरव्यू दिया, हो गया। अब आप और क्या कर सकते हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने मतलब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, आप और क्या कर सकते हो? आप ना जब गूगल करोगे, जब आप ये प्रोसेस करोगे, जब आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तभी आप सर्च करोगे प्लेसमेंट कंसल्टेंसी। ओके, मैं आपको ये इसलिए बता पा रहा हूँ, मैं जो भी यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही शुरू किया है, ऐसे ही स्टार्ट किया अपना करियर। मैंने किया प्रोफेशनल कोर्स है, बट लेकिन मैंने पहले जॉब ऐसे ही सर्च किया। आपने सर्च कर लिया, उसके बाद आपको करना एक काम और है, आपको प्लेसमेंट कंसल्टेंसी सर्च करनी है। आपको जब गूगल पे रिमोट सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर आप डालोगे, तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लिंक्स आएंगे, डिफरेंट कंपनी के लिंक। उसमें आप कंसल्टेंसी डाल दो जो प्लेसमेंट कराती है, प्लेसमेंट सेल डाल दो, प्लेसमेंट हब डाल दो। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेसमेंट एजेंसी के नाम भी दे दूंगा, जहाँ पर आप डायरेक्ट CV फॉरवर्ड कर दोगे या फिर उनकी साइट पे जाके आप CV अपलोड कर दोगे। तो जब उनके पास वैकेंसीज आती रहती हैं, सपोर्ट इंजीनियर की वैकेंसीज जब भी आएंगी उनके पास आती रहती हैं, वो आपको कॉल कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे या फिर आपको मेल कर देंगे, जिससे भी उनका वे होगा कम्युनिकेशन का, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि इस दिन यहाँ पे इंटरव्यू, आप जाके इंटरव्यू दे दो। आप डायरेक्ट इंटरव्यू जाके दे सकते हो, मतलब उसके बाद आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप इंटरव्यू दोगे, आप मेरी बात मानो, अगर आपने थोड़े भी ध्यान से कोर्स किया होगा, आप बहुत आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे और एक अच्छी सैलरी पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस जाओगे। ये बहुत ईजी है, सच बोल रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजिली आप कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस जाओगे। और मैं आपको अगर सैलरी की बात करूँ कि आप बोलोगे कि अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो, आप नॉर्मल BA BSc BCom किया है आपने, और आपने बस एक नेटवर्किंग का कोर्स किया है, सो आपको स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएगी किसी भी कंपनी में। उसके बाद आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी ग्रो होगी, आप ग्रो करोगे, सैलरी भी ग्रो होगी। और उसके बाद अगर आप 1-1.5-2 साल के बाद आप स्विच करोगे तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, मीन्स उसके अकॉर्डिंग ग्रो होती जाएगी। आप सेम कंपनी में रहोगे तो आपको हर साल अप्रेजल होगा, हाइक मिलेगा, या फिर आप स्विच करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ होगी। मीन्स 15 से 20 साल की जॉब आप इजीली ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। और अगर आपने थोड़ा सा और मीन्स जो आपका नेटवर्किंग का कोर्स है वो आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, आपने CCNA की तैयारी कर ली। वैसे ये मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्टार्टिंग में CCNA की तैयारी करो, आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करो नेटवर्किंग कोर्स जो बेसिक से हो, बेसिक से 6 महीने का कोई भी कोर्स ले लो जहाँ पे आप वो बेसिक से स्टार्ट करें और वो आपको एक बेसिक नॉलेज देता है। आप 6 महीने में बहुत कुछ सीख जाओगे वैसे तो, बट आपको बेसिक तो आनी चाहिए, बेसिक तो पता होनी चाहिए नेटवर्किंग के बारे में, लैन मैन बहुत चीज़ें हैं, इसे बताते हैं, ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ओमनी डायरेक्शनल और ये वो, अभी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो सब आपको पता हो जाएंगी तो आपको क्लियरिटी रहेगी। और अगर आपने CCNA कर लिया, CCNA जिनको नहीं पता, एक सिस्को का एग्ज़ाम होता है नेटवर्किंग का, जो ग्लोबल लेवल का होता है, उसकी कुछ फ़ीस होती है 18-20 हज़ार रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। सो उसको आप तभी दो, मैं सजेस्ट तभी करूँगा जब आपकी तैयारी अच्छी हो, जब आपने CCNA के लिए तैयारी की हो। बट आप अगर आपका पहला जो ऑब्जेक्टिव है या आपका जो पहला एम है या पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको जॉब लेनी है, तो आप उसके लिए पहले CCNA के लिए मत जाओ, आप नेटवर्क का कोई भी कोर्स करो और आप जॉब ले लो जैसे मैंने बताया है। उसके बाद एक बार जब आप जॉब स्टार्ट कर दी, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप CCNA के लिए जा सकते हो। जब आपको स्विच करना होगा, आपको फिर 1 साल आपने किया किसी कंपनी में, 1.5 साल किया, 2 साल किया, उसके बाद आपको लग रहा है आपको स्विच करना चाहिए, उसके बाद आप CCNA का कोर्स कर सकते हो। वीकेंड भी कर सकते हो, जब आपको वीकेंड में छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे, आप तब भी कर सकते हो, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आप स्विच करोगे तो आपको आपका जो हाइक होगा वो और अच्छा होगा। और अगर आपने कोई फ्रेशर है, अगर उसने स्टार्टिंग में ही CCNA कर लिया है, CCNA जो सर्टिफिकेट है वो ले लिया है, उसके बाद वो जॉब के लिए जाता है, तो उसको मिनिमम सैलरी मैं एज़ पर माई नॉलेज उसको मिनिमम 30 to 35,000 तक की सैलरी मिल जाएगी। सो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि मेरे को पता है कि जो अगर किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया होता है, उसके बाद
वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, तैयारी करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके यही होता है कि यार अभी मैंने प्रोफेशनल कोर्स अगर किया होता तो मैं प्राइवेट में कर रहा होता, शायद कर रहा होता जॉब। और अगर उनके कोई दोस्त होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे, उन्होंने बीटेक किया हो साथ में, उन्होंने किसी आपने बीएससी किया हो, तो आपको लगेगा यार मेरे दोस्त के दो को अभी ये तो 50,000 60,000 रुपये सैलरी है उसकी, और मैं अभी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि वो बीए करके भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, बीएससी करके भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, या बीकॉम करके। तो बात यह, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जॉब आप कर सकते हो और बहुत ईजिली कर सकते हो। और ये मैंने एक तरीका बताया जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का, जो कि मुझे बहुत मीन्स फीजिबल लगता है कि आप आराम से कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर कर सकते हो। और एक बार आप एंटर कर गए, उसके बाद आप जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको उस एज पर योर एक्सपीरियंस आपका हाइक होगा। सेम कंपनी ग्रेजुएशन किया है, बस उसके बाद से वो आपका एक्सपीरियंस ही देखेंगे, और आप अपन जैसे इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ज़्यादा फिर आपकी ग्रोथ होती जाएगी। एज सिंपल एज दैट। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि मैं वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाऊँ जो उनको नहीं पता है। शायद बहुत से लोग हैं जिन्होंने, बहुत से क्या मैं बोल रहा हूँ, 50% लोग ही होंगे शायद जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं। फिर उनको लगता है कि यार मैंने तो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, मैं तो प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जॉब कर सकता। आप कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स वाला भी कर सकता है, अनप्रोफेशनल कोर्स नॉन प्रोफेशनल कोर्स वाला भी कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और जो मैंने ये चीज़ बताई, ये मैंने बताया है नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए जो कि बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, बट सेम चीज़ अप्लाई अगर आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो, उसके बाद आप जॉब सर्च करो तो आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। आप भी नेटवर्किंग का एक कोर्स कर सकते हो, या फिर आपने ऑलरेडी अगर पढ़ा रखी है नेटवर्किंग तो आप ऑनलाइन भी कोई कोर्स कर सकते हो, या फिर आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप थोड़ा पढ़ के या रिकॉल करके वो चीज़ें अगर मैं बोलूँ, उसके बाद भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हो, आप डायरेक्ट अप्लाई करके जा सकते हो, सेम चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ वैसे दोनों के लिए ही अप्लाई होती है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। ये मैंने एक चीज़ बताई है, आप जिसके थ्रू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। ऐसी बहुत सी प्रोफाइल है जिनके थ्रू आप जा सकते हो। एक बहुत ही कॉमन प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बोलेंगे। डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही कॉमन प्रोफाइल है। कॉमन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत है इस समय मार्केट में, तो आप डेटा एनालिसिस भी करके भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट करिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।